नमस्कार। आई होप यू विल बी वेल एट होम। स्टे होम, स्टे सेफ। आप अपनी पढ़ाई को लेके भी चिंतित होंगे, सो डोंट वरी। मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज से आपको कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, आपकी डाउट क्लियर करूंगा। सो लेट स्टार्ट। कॉमर्स कॉमर्स क्या है? सबसे पहले हम इसमें कॉमर्स का अर्थ और उसकी परिभाषा को जानेंगे। कॉमर्स इज द फील्ड of study that deals with business and its operation। यानी कि कॉमर्स डील्स करता है बिजनेस में और इसके ऑपरेशन में। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो व्यापार के सफल संचालन में सहयोग करते हैं। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि बिजनेस और उसके करने के लिए आवश्यक हो और जरूरी हैं, वो सब इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, और यातायात, संदेश वाहन को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, पत्रों को अपने द्वारा या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाए जाते हैं। वो सारी एक्टिविटी संदेश वाहन के अंतर्गत आती है। तो हम वाणिज्य के यदि अंग की बात करें, इसका आशय है, इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि वाणिज्य जो है वो व्यापार प्लस जो व्यापार के सहायक हैं उनसे मिलकर बनता है। इसमें वाणिज्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले व्यापार को समझना होगा और उसके सहायक क्या क्या हैं उनको सबको समझना होगा। तो हम अभी आगे वाणिज्य के अलावा 3 चीजों को और समझेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला व्यापार, दूसरा उद्योग और तीसरा पेशा। सबसे पहले व्यापार क्या है? व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवा से मतलब है कि वस्तु खरीदने या बेचने के अलावा भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आजीविका प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि बार्बर द्वारा बाल बनाना। वो बाल काटने के, बाल सेट करने के लिए एक फीस चार्ज करता है, तो वो सेवा के अंतर्गत आता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार में दोनों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय
किया जाता है। क्रय विक्रय का मतलब, क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो व्यापार में क्रय विक्रय भी किया जाता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसमें जोखिम भी शामिल है, इसमें जोखिम भी शामिल है। जोखिम मतलब रिस्क, रिस्क से क्या मतलब है? वास्तव में हम सभी कोई व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसमें हानि की संभावना भी बनी रहती है। यह इसमें कुछ बिंदु हम क्लियर कर देते हैं। व्यापार के अंतर्गत एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का मतलब है फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, सतत चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुछ किया उसके बाद उसे बंद कर दिया। व्यापार जब शुरू किया जाता है वो सतत चलने वाला होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलने वाला होता है। सर्वाइवल के लिए भी प्रयोग की जाती है। सर्वाइवल का मतलब गतिशील है, निरंतर। लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है और जोखिम भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर हम समझें सेकंड पॉइंट, उद्योग। उद्योग क्या है? कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना उद्योग कहलाता है। जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग आदि। इसके बाद समझते हैं पेशा। पेशा मतलब प्रोफेशन। पेशा थोड़ा सा विस्तृत अर्थ लिए हुए है। पेशा कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता के द्वारा धन कमाता है, तो वह कार्य उसका पेशा कहलाता है। तो विशेष योग्यता जैसे कि डॉक्टर का कार्य, वकील का कार्य, अध्यापक का कार्य, इन सब के लिए विशेष योग्यता चाहिए होती है, विशेष उपाधि चाहिए होती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें MBBS, MD आदि डिग्री लेनी होती है। वकील के लिए LLB, LLM, अध्यापक के लिए B.Ed, M.Ed, बहुत सारी डिग्री होती है। तो पेशा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता के द्वारा धन कमाता है, तो वह कार्य उसका पेशा कहलाता है। इस प्रकार हमने आज वाणिज्य के अंतर्गत वाणिज्य का अर्थ, इसकी परिभाषा का अध्ययन किया। कॉमर्स क्या है ये जाना। वाणिज्य से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो व्यापार के सफल संचालन में सहयोग करते हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, यातायात, संदेश वाहन आदि। इसके अंग में व्यापार और व्यापार के सहायक को शामिल किया जाता है। और इसके अलावा हमने व्यापार, उद्योग और पेशा के बारे में भी जाना। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं दोनों का क्रय विक्रय किया जाता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसमें जोखिम भी शामिल है। यह एक आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सतत है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में की जाती है, डायनेमिक, गतिशील है और लाभ कमाना इसका उद्देश्य है। उद्योग कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना उद्योग कहलाता है, जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग। पेशा जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए अपनी विशेष योग्यता का प्रयोग करता है, या हम ये कहें अपनी विशेष योग्यता के द्वारा धन कमाता है, तो वह कार्य उसका पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर का कार्य, वकील का कार्य, अध्यापक का कार्य।
अगली क्लास में हम लेखाक्रम के बारे में जानेंगे, किसने इसे स्टार्ट किया और कौन इसका प्रारंभ करता है, किस शहर में ये स्टार्ट हुई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ों को भी हम सीखेंगे। थैंक यू।